हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किसी भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सेल के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है सब सेल, फिर क्या होता है ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम सेल देख लेते हैं। देखिए कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये सेल होता है, ठीक है। ये इसका फोर्थ सेल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के सेल बोलते हैं। n इक्वल टू 1, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, l सेल होता है, ठीक है। इसको n इक्वल टू 2 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा क्या होता है, m सेल होता है, n इक्वल टू 3 होता है। और फोर्थ क्या हमारा, m सेल n सेल होता है, ठीक है। क्या होता है, m सेल, n इक्वल टू 4। और ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस है। क्या है हमारा, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब तीनों को हम लोग एक साथ समझते हैं, ठीक है। ये तो समझ आया कि सेल क्या होता है। चलिए तीनों को अब एक साथ समझते हैं। पहले क्या होता है, सेल हो गया हमारा, दूसरा सब सेल हो गया, तीसरा क्या है ऑर्बिटल, जो दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। इसको लिख लो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। देखिए सेल, मान लीजिए n इक्वल टू 1 था, तो ये कौन सा सेल है, के सेल है ना। कौन सा सेल है, के सेल है, ठीक है। तो इसके लिए सबसेल क्या होता है, के सेल के लिए सबसेल क्या होता है, तो सिर्फ एक होता है, एस होता है, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होगा, सिर्फ एक होगा, है ना। ये हो गया हमारा एस ऑर्बिटल, ठीक है। इसको बड़ा लिखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन इसको फील करेंगे। इसमें क्या होता है, एक ही सेल होता है, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल होता है। और इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, एक ही हो, मतलब एक ही ऑर्बिटल हो सकता है इसका, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब n इक्वल टू आपका दिया हुआ 2, ये एल सेल हो गया। इसके लिए क्या होगा, देखिए क्या होगा, एस पी होता है। क्या होता है, दोनों एस और पी होता है, ठीक है। हमारा एस पी आया। अब देखिए एस का ऑर्बिटल क्या होता है, एक होता है एस ऑर्बिटल। और पी का कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। पी का 3 होता है, ठीक है। तो एस में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये एस का हो गया हमारा और ये पी का हो गया, ठीक है। ये ऑर्बिटल होता है। चलिए अब एन इक्वल टू लेते हैं 3। ये क्या हो गया हमारा, के एल एम का। देखिए एस पी डी, इसमें 3 होता है, ठीक है। एस का कितना होता है, 1, पी का कितने होते हैं, 3, और डी का कितना होता है हमारा, तो डी का होता है भैया 5 होता है, ठीक है। कितना होता है, 5, कितने 5 होते हैं, ठीक है। तो एस हो गया, ये पी हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन फिल करें कितना होगा, पहले एक एक कर लेते हैं। कितना, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। और इधर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। कितने थे, 8 थे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 18। अब एक और लेते हैं, इक्वल टू 4, ठीक है। ये एन सेल वाला हो गया। एस पी डी और एफ होता है, 4 होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए हमको पता है एस पी डी तक का पता है कि क्या होता है, इसके 5 होते हैं ऑर्बिटल, इसके कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसके 1 होता है ना। अब देखिए एफ का कितना होता है, तो 7 होता है। कितने होते हैं, 7 होते हैं टोटल। तो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा इसका, 14 इलेक्ट्रॉन होगा ना। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 14 और इधर 18, कितना हो गया टोटल, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये समझ में आया कि क्या है, ये सबसेल होता है, ठीक है। सबसेल एस, एस हो गया, पी हो गया, ये टोटल इसके क्या है, सबसे कितने सबसेल होते हैं इसके, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतना ला सकता है। अब चलिए ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे या फिर एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। चलते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, एनर्जी लेवल देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी लेवल, लेवल्स का इसका
एनर्जी लेवल देख लेते हैं किसके ऑर्बिटल, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उसका, ठीक है, sp d का देख लेते हैं। चलिए तो क्या होता है पहले, अब ऐसे लिख लो 1s होता है, फिर क्या होता है 2s 2p होगा, फिर क्या आएगा 3s 3p 3d, ठीक है, फिर क्या आएगा 4s 4p 4d आया, ठीक है, और 4f आया, f तक जाएगा। अब 5 का क्या हो जाएगा 5s 5p 5d और 5f तक जाएगा। f के बाद नहीं लिखते हैं क्योंकि उतना एलिमेंट तो है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उतना आगे तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। 6 का होगा 6s, उसके बाद ये क्या आ जाएगा 6p 6d और बस इतना तक, ठीक है 6d तक। उसके बाद 7s 7p 7d d होगा ना, हाँ 7p होगा, हाँ ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, और एक आता है अपना 8s तक, ठीक है, यहाँ तक आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी लेवल आपको देखना है, ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, उसके बाद कहाँ जाएगा 1s के बाद 2s में जाएगा, ठीक है, 2s के बाद 2p में जाएगा, ठीक है, 2p के बाद 3s में आएगा, 3s के बाद देखिए 3p में जा रहा है, कहाँ जा रहा है 3p में जा रहा है ना, और उसके बाद 3p के बाद कहाँ जाएगा 4s में, लेकिन देखिए 4s के बाद कहाँ जा रहा है हमारा 3d में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। देखिए एनर्जी लेवल क्या होता है, इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है, 4s से इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके जो कम एनर्जी होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा ना, उसके बाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले में जाएगा, ठीक है, तो वो बता रहे 4s के बाद कहाँ जाएगा 3d में जाएगा, ठीक है, 3d के बाद 4p में आएगा, 4p के बाद 5s में आएगा, 5s के बाद कहाँ जाएगा आपका 4d में जाएगा। देखिए 4p के बाद 4d में नहीं गया, क्या गया 5s में आया, ठीक है, 5s के बाद जाएगा 4d में, 4d के बाद 5p में जाएगा, उसके बाद सीधे चला जाएगा 6s में, ठीक है, 6s के बाद जाएगा आपका 5d में जाएगा, ठीक है, उसके बाद 6p में जाएगा, ठीक है, देखिए 5d के बाद 6p में जाएगा, फिर 7s में आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा। अब यहाँ के बाद कहाँ जाएगा भैया, एक मिनट हम लोग थोड़ा सा गलती किए हैं, देखिए 6s के बाद कहाँ जाएगा, हम लोग तो 4 को भूल ही गए ना, 4f में जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन, कहाँ जाएगा 4f में, ठीक है, उसके बाद आएगा 5d, फिर आएगा 6p, फिर आएगा 7s में आएगा, 7s के बाद कहाँ जाएगा हमारा 5f में जाएगा, ठीक है, 5f के बाद 6d, फिर 7p, उसके बाद आपका आएगा 7 8 में आएगा, ये 8s में आएगा, ठीक है, s8 के बाद आपका जाएगा कहाँ पर यहाँ, ठीक है 7d में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया हम लोग। अब चलिए यहाँ अगर आता 8s के बाद क्या होता है p होता है, तो उसके बाद यहाँ आता है, लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आएंगे ही नहीं। चलिए तो अब इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं। देखिए क्या होता है, पहले 1s में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, देखिए 2s में गया, फिर कहाँ गया 2p में गया, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा, देखिए 2p में गया, उसके बाद 3s में आएगा, फिर वापस कहाँ आएगा 3s में, 3s के बाद कहाँ जाएगा 3p, फिर कहाँ गया, देखिए 4s में गया है ना, 4s में गया, 4s के बाद कहाँ गया 3d में गया, उसके बाद कहाँ गया 4p में गया, 4p के बाद कहाँ गया 5s में गया, 5s के बाद 4d में गया, तो वही चीज़ लिखे हैं 4d, यहीं तक लिखते हैं अभी हम लोग, ठीक है, आगे उतना जरूरत पड़ेगा नहीं, और बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसमें पड़ता है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्शन के तौर पर हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो मैक्सिमम यहीं तक देखते हैं अभी हम लोग। देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं 2, इसमें भी 2 होते हैं, इसके कितना होता है 6 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें p में भी 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, उसके बाद s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और d में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, p में फिर 6 ही होता है, s में कितना होता है 2 होता है, और d में क्या होता है 10 होता है। आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि s का एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, p का 3 होता है, कितने होते हैं नंबर ऑर्बिटल 3 होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होगा sp, d का कितना होता है 5 होता है, कितना 5 होता है, ठीक है, और f का कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7, ठीक है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए, इसमें मैक्सिमम 6 आ सकता है, इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है आपका 10 आ सकता है, और इसमें कितना आ सकता है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपका इससे स्टार्ट करते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ना एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक का देखते हैं, ठीक है। वहाँ तक देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आगे आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 का लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का हो गया, कितना होता है 1 होता है। चलिए क्या होता है 1s1 में जाएगा ये, ठीक है 1s1 में जाएगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। देखिए हाइड्रोजन के बाद क्या आता है हीलियम, फिर क्या आता है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर क्या आता है बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद बोरॉन के बाद, एक मिनट नाइट्रोजन कैसे आएगा, बोरॉन के बाद क्या आएगा आपका, देखिए बेरिलियम बोरॉन कार्बन आएगा ना, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, फिर फ्लोरीन, फिर क्या आएगा हमारा नियोन आएगा। तो यहाँ तक अभी लिख लेते हैं, ये 10 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। एटॉमिक नंबर 10 तक हम लोग देख लेते हैं पहले। तो देखिए क्या होगा, हीलियम के क्या हो जाएगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कंप्लीट फुल हो गया। अब 3 देखिए लिथियम में जाते हैं, लिथियम क्या होगा 1s2, ठीक है। उसका दूसरा क्या जाएगा, आप हमेशा इसको याद रखिएगा, क्या हुआ 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 3d ना जाके 4s में जाता है, और उसके बाद क्या आ जाता है 3d में जाता है, ठीक है। तो ये वाला सीरीज आपको याद रखना होगा 4p, उसके बाद कहाँ जाएगा आपका 5s में, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ये हो गया हमारा बेरिलियम का। देखते हैं, देखिए लिथियम का क्या, तो कि अगला किस में जाएगा, एस तो कंप्लीट हो गया भाई, एस तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, तब कहाँ जाएगा 2s में जाएगा, है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया कंप्लीट। अब बेरिलियम का देखते हैं क्या होगा, 1s2 2s कितना 2 हो जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन का देखते हैं क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p, देखिए 5 है तो 1 यहाँ आएगा p में आएगा, ठीक है। कार्बन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, p में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए ऑर्बिटल्स को भी लिख रहे हैं क्या हम लोग साथ साथ। चलिए ऑर्बिटल भी देखते हैं, एक ऑर्बिटल था 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए पहला वाला का 1 ऑर्बिटल और दूसरा वाला का भी s वाला 1 ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फुल मतलब भरा हुआ था, और इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था। इसमें देख लेते हैं, ये भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और इसमें एक कितना ये भी भरा हुआ है, दोनों कंप्लीट है, ठीक है एस वाला। अब यहाँ देखते हैं, एक एस का हो गया, और इसमें एक फिर एस का है और एक पी का है ना, ये है हमारा, ठीक है। ये कंप्लीट भरा हुआ है, ये भी कंप्लीट भरा हुआ है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मात्र इसमें, ये हो गया हमारा। इस तरह इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 ऑर्बिटल होगा और यहाँ 3 होगा, ये हमारे। तो ये कंप्लीट भरा हुआ है, ये भी कंप्लीट भरा हुआ है, और पी में 2 इलेक्ट्रॉन मात्र है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए अब क्या नाइट्रोजन का 7 होता है, तो क्या होगा पहले 1s2 2s2 2p 4 3 7, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा। चलिए आगे क्या जाएंगे, 1s2 2s2 2p 4 आएगा, फिर क्या आएगा 1s2 2s2 2p 5 आएगा, एक बढ़ता जाएगा ना पी में। देखिए 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाता है 6 तक जा सकता है। तो जब तक 6 तक नहीं जाएगा तब तक आगे कैसे जाएंगे हम लोग, नहीं जा सकते ना, वही चीज़ है। और नियॉन का कितना होता है 1s2 2s2 2p 6, ठीक है। तो देखिए नियॉन क्या होता है कि मतलब लेस रिएक्टिव होता है ना, बहुत कम रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है ऑक्टेट पूरा करा। देखिए 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये किसी से लेना चाहता है ना किसी को देना चाहता है, ये सब याद रखिएगा। देखिए हीलियम का होता है, जिससे हीलियम क्या है कम्पिटिटिव फील्ड है ना, तो ये ना किसी को देना चाहता है ना किसी से लेना चाहता है, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे जो जिसको बोलते हैं ना हम लोग नोबल गैस, वही है नोबल गैस, ठीक है। ये सब क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस क्यों होते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली इसका ऑक्टेट पूरा होता है, मतलब भरा हुआ होता है। बैलेंस सेल क्या होता है इसका खाली नहीं होता है, भरा हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए। तो ये सब चीज़ें भी याद रखिएगा आप। तो इसका ये हो गया कंप्लीट फिल हो गया। अब चाहोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, यहाँ देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखिए हाफ फील्ड में क्या हो रहा है कि कंप्लीटली फील्ड है ना। हाफ फील्ड क्या है पूरी तरह से भरा हुआ है, मतलब ये स्टेबल होता है। हाफ फील्ड क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबल होता है, ठीक है। इनके अपेक्षा देखिए 4p में है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके अपेक्षा ये ज़्यादा स्टेबल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अपेक्षा ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक देखिए p वाला सिर्फ दर्शा रहे हैं हम, ठीक है, इसका दर्शा रहे हैं। इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तब देखिए ये क्या है फुल्ली फील्ड, क्या है फुल्ली फील्ड स्टेबल है,
फुली फिल स्टेबल। तो ये देखिए हाफ फील्ड से ये ज़्यादा स्टेबल हो, क्योंकि ये फुली फिल्ड स्टेबल है ना। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि फुली फिल्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड वाले से, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं हम लोग, कहाँ तक देख लिए, नियॉन तक देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं सोडियम से, है ना। चलिए सोडियम का देख लेते हैं अब हम लोग। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद क्या आ जाएगा, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, हो गया 20 तक। तो ये 11, ये 12, आपका ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20 हो गया हमारा। सोडियम के क्या हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब अगला क्या जाएगा, 3s1 में जाएगा। किस में जा रहा है, 3s1 में जा रहा है, ठीक है। इसको आप एक तरह से और लिख सकते हो, किस तरह से, देखिए नियॉन में हमारा क्या था, कंप्लीटिव फील्ड था, है ना। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन का लिख देते हैं हम लोग और अगला 3s1 में लिखते हैं। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है इसका। तो हम लोग ये भी समझते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि 10 तक तो हम लोग नियॉन तक निकाल लिए थे, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन होता है नियॉन का, नियॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे। तो शॉर्ट करने के लिए बहुत लंबा ना हो, इसीलिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, लेकिन समझने के लिए आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। चलिए मैग्नीशियम में क्या करेंगे, देखिए 10 तक तो सेम है, तो ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा लिखेंगे। 12 होता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, 3s2 हो जाएगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का देखिए, यहाँ तक तो सेम है। अब देखिए 3s2 में वो कंप्लीट फिल हो गया, ये यहाँ तक तो सेम होगा ना, 3s में कंप्लीट फिल। अब देखिए कितना हो गया हमारा, 12 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है तीसरा, तो कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसमें सिलिकॉन में देखिए यहाँ तक सेम है, 3s2, 3p2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं फास्फोरस का, यहाँ तक सेम, 3s2, 3p3 होगा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं फिर सल्फर का क्या होगा, 3s2, 3p4 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। क्लोरीन का देखिए यहाँ तक सेम, 3s2, 3p5 होगा, ठीक है। आर्गन का देखिए, आर्गन क्या होता है, 3s2, 3p6। देखिए ये भी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, ऑक्टेट पूरा हो रहा है ना। तो ये भी क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। रिएक्टिव नहीं होता है, ज़्यादातर रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। ये नोबल गैस में आता है ये सब। चलिए अब पोटासियम का देख लेते हैं, यहाँ तक सेम, 3s2। अब देखिए क्या होगा, 3s2 हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, आपका 3d6, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, अब आपका देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा हमारा, ठीक है। अभी तक तो 18 इलेक्ट्रॉन हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ जाएगा अगला, देखिए 4s में जाएगा, 3d, देखिए 3d के 1 मिनट, p ना होगा भाई, हाँ p में, देखिए 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्यों, उससे पहले कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा, ठीक है। उससे पहले कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब अगला देख लेते हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट है, 3s2, 3p6 और 4s2 यहाँ तक आया, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हो। अब इसको यहाँ क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ नियॉन लिए थे, तो यहाँ देखिए आर्गन हो गया, आर्गन तक हम जानते थे, तो आर्गन का क्या लिखेंगे, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया हमारा, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे हम लोग, 4s1, ये 19वां इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको क्या करेंगे हम लोग, आर्गन तक कंप्लीट, उसके बाद 4s2, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब चलिए अब आगे 10 और देख लेते हैं हम लोग, तो वहाँ तक क्लियर हो, क्योंकि अभी 11th में आप वहाँ तक देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बीच बीच से हम लोग देख लेंगे, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितना है वो सब ये इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा हटा देते हैं हम यहाँ से, ठीक है, ताकि यहीं बना सकते हैं हम लोग आगे का। चलिए अब क्या आएगा, कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर कम से कम 1 से लेकर 50 तक याद होना चाहिए, ठीक है। सबका नाम के साथ है एटॉमिक नंबर, कौन सा कहाँ पर है, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन कोई भी पूछे तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग। क्या होगा, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम होता है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, फिर क्या आता है, जिंक आता है हमारा, ठीक है। ये हो गया। स्कैंडियम क्या होगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30,
ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पूरा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए अब क्या आ जाएगा 4s2, यहाँ तक गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन हमको और ज़्यादा चाहिए, तो कहाँ जाएगा 3d। देखिए 3p में हो गया था, तो कहाँ जाएगा 3d1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अगला देख लेते हैं, तो यहाँ तक तो सब सेम आएगा, यहाँ तक टोटल क्या आएगा, सेम आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, 4s2 तक। अब 3d2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, ये वाला भी यहाँ तक सेम आएगा, ठीक है। अब कहाँ आ जाएगा 3d3 होगा हमारा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ ये वाला ये भी सेम आएगा यहाँ तक, ठीक है। तो क्या होगा 3d, देखिए 4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, इसको पूरा लिख लेते हैं हम लोग, चलिए सबसे अच्छा। देखिए क्या हो जाएगा, 24 है ना, क्रोमियम की 24 है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आएगा 4s2 और 3d कितना आएगा 4, हो गया ना 24। 2 2 4 6 10 12 6 18 और 2 20 और 4 24 हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। अब देखिए क्या होता है कि डी के पास ऑर्बिटल, इसका लिख लेते हैं हम लोग, कितने होते हैं 5 हो गया, ठीक है। एस का होता है कितना, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए एस तो फुली फिल्ड है पूरा, ठीक है। इसका क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए ये क्या करता है कि अभी स्टेबल नहीं है, बट इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। और इधर से अगर 1 इलेक्ट्रॉन चला भी जाता है तो ये भी स्टेबल है, अभी तो फुली स्टेबल है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड में भी रहेगा तो हाफ फील्ड वाला क्या होता है, स्टेबल होता है ना। अभी हम लोग ये इसमें देखे थे ना पी वाले में, कि अगर हाफ फील्ड रहा तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल शो करता है ना। तो और फुली अगर डबल रहा तो ये फुली फील्ड ऑर्बिटल शो करता है, ये तो बताए थे। तो अगर हाफ फील्ड भी रहेगा तो ये शो करेगा, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और बाकी 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों स्टेबल हो गए ना, तो ये होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, देख लीजिए एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या आएगा 4s1 आएगा और 3d5 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या होता है 3d5 हो जाएगा और 4s1 हो जाता है, ठीक है। किसमें, क्रोमियम के केस में, ठीक है। 1 मिनट, स्कैंडियम टाइटेनियम वैराडियम क्रोमियम, ठीक है। 21 22 23 24, हाँ ठीक है 24 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन 20 4 24, ठीक है। अब देखिए मैग्नीज वाला देख लेते हैं अब हम लोग, मैग्नीज का देखते हैं क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए मैग्नीज का है तो 4s, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 था तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो यहाँ डबल हो जाएगा, और 3d ये 5 ही रहेगा ना। अब देखिए 25 इलेक्ट्रॉन टोटल, देखिए 2 2 4 6 10 12 6 18 और 2 20 और 5 25 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं हम लोग, आयरन का देखते हैं। तो आयरन का क्या करेंगे हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d नहीं, उससे पहले 4s में जाएंगे, 4s2 और 3d क्या हो जाएगा 26 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेगा 6। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 10, बताया था ना, तो अभी 6 के हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d से पहले 4s2 और 3d7 होगा। आगे निकल का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 होगा। अब अगला देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d9 आएगा, ठीक है ये। अब देखिए यहाँ भी एक्सेप्शन है, तो कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है हमारा, क्रोमियम में, इसको याद रखिएगा, क्रोमियम में एक्सेप्शन और हमारा कॉपर में एक्सेप्शन होता है, ठीक है। 2 जगह पे क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन देखिए 9 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला जाएगा तो इसका 10 हो जाएगा, मतलब इसका जो 5 ऑर्बिटल था ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड हो जाएगा ना, ये पूरी तरह से भर जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, इस तरह भर जाएगा पूरा। तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है, ये 9 ना होके यहाँ 10 हो जाता है और यहाँ 2 ना होके 1 हो जाता है,
ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है यहाँ पे 1 और यहाँ 10, टोटल 29 है। 2 2 4 6 12 कितना हो गया 10 12 6 18 18 और 10 28 और 1 29, 29 हो गया टोटल। अब देखिए सॉरी, अब देखिए जिंक का देख लेते हैं। तो जिंक का पूरा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 4s2 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। तो ये हमारा 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। और आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्या करेंगे कि जैसे बीच बीच से कुछ कुछ है एलिमेंट जिसको हम लोग देख लेते हैं, और बाकी जो बचा वो आप कम से कम 50 तक आप कर लेना, ठीक है। किसके आधार पर करना है आपको बता दे रहे हैं। कहाँ है यहाँ, इसके आधार पे आपको कर लेना। ये जो सीरीज बताया आपको इलेक्ट्रॉनिक लेवल, इसके आधार पे करना है आपको, ठीक है। देखिए जैसे गया है ना वैसे लेके जाना है इसको। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर कहाँ जाएगा 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, उसके बाद 4d में जाएगा, 4p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ पॉपुलर एलिमेंट का देख लेते हैं नाम, ठीक है, जो हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो देखिए पहला मान लेते हैं ब्रोमीन का। कौन सा ब्रोमीन का क्या होता है Br होता है इसका, है ना। इससे कितना होता है 35 होता है, याद रखिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है 35। तो क्या हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आएगा 4s2 3d10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 30 हो गए, ठीक है। ऐसे आप करोगे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक बनाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक याद हो जाएगा आपको, और कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में आपको, ठीक है। तो देखिए 4s2 3d10, उसके बाद कहाँ जाएगा अगला, देखिए 4s हो गया था तो 4p में जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तब ना होगा 35, इधर 30 हो गया, इधर एक 5, तो कहाँ गया p में गया। अब देखिए क्रिप्टॉन का, क्रिप्टॉन क्या होता है 36 होता है एटॉमिक नंबर। कितना होता है 36, एक मिनट, कितना होता है 36 होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक सेम जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 4p6 हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग सिल्वर का देखते हैं। इसका देखें सिल्वर का क्या होता है, इसका सिंबल Ag होता है ना। इसका कितना होता है 47 होता है एटॉमिक नंबर। कितना होता है 47। देखिए तो हम लोग यहाँ तक देख लिए क्रिप्टॉन तक, क्रिप्टॉन तक कितना होता है 36 होता है, तो इसको लिख देंगे Kr। तो इसको क्या समझते हैं हम लोग कि 36 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये हो गया, ठीक है। ये पूरा वाला। अब आगे कहाँ जाएगा तो देखिए कहाँ तक गया था 4p गया है, ठीक है। और आपका 3d कंप्लीट हो गया है, 4 है। तो अब कहाँ जाएगा 5s में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा 4, कहाँ जाएगा d में जाएगा, d में जाएगा ना। देखिए कहाँ गया 4s हो गया था 4p हो गया था, कहाँ जाएगा 4d में जाएगा, 4d में जाएगा। अब देखिए 36 हो गया है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2, तो 36 और 2 कितना हो गया शायद 38 हो गया। 38 और इधर कितना बचेगा 9 बच रहा है ना, तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 ना लेके हम लोग 10 लेंगे, अभी बताया था ना एक्सेप्शन वाला केस। जब 9 आ जाता है तो क्या करेंगे एक इससे ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा 1 और यहाँ 10। अब टोटल हो गया ना। देखिए क्रिप्टॉन कितना हो गया 36 और 1 37 और 10 47। तो आ गया हमारा सिल्वर का, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक टीन का होता है। टीन भी पूछ सकता है, बीच में पूछता है कभी कभी। इसका सैंपल क्या होता है Sn होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 50 होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बस यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टॉन का 36 कंप्लीट, ठीक है। अब कहाँ जाएगा देखिए 5s2, ये तो कंप्लीट हो गया। 4d10 हमारा कितना हो गया 36 37 38 हो गया, और इधर 48 हो गया। टोटल 48 हो गया हमारा, ठीक है। अब बचा हमारा कहाँ पर जाएगा अगला, तो देखिए 5s में जा चुका था, तो अब 5p में जाएंगे। 5p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, तब ना होगा 50 हो गया ना। 36 और 4 इधर 40 और 10 50, तो ये हो गया हमारा। अब आगे देख लेते हैं कुछ आयोडीन का देखते हैं। किसका देखते हैं आयोडीन का देखते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका आयोडीन का। अब देखिए आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 53 होता है। कितना होता है 53 होता है। देखिए क्रिप्टॉन का हो गया यहाँ तक, क्रिप्टॉन 36 तक हो गया हमारा। अब कहाँ जाएगा 5s2 4d10, ठीक है, और 5p। अब देखिए कितना हो गया 10, इधर 36 और 38 और 10 48 हो गया। 48 और 53 चाहिए तो 5 है घट रहा है, तो 5 यहाँ आएगा। कहाँ जाएगा 5p 5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जेनॉन का देखते हैं। अब जेनॉन का आप निकालोगे, पूरा निकालोगे, ठीक है। जेनॉन का, ठीक है। किसका जेनॉन का। जेनॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है, तो ये होता है 54 होता है। 53 का बताएं, 54 का आप निकाल सकते हो। इस तरह से पूरा निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको आप घर में अपने से प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, किसी और का देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं, ठीक है। किसका देख लें अब हम लोग, मान के चलते हैं हम लोग
टंगस्टन का देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट एक तरह से है ना। किसका? टंगस्टन। टंगस्टन का सैंपल क्या होता है? W। ठीक है, क्या होता है? W। हमारे घर में जब बल्ब है उसमें कौन सा होता है, जो होता है फ्लिप, जो होता है वो जो चमकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टंगस्टन का होता है वायर। वो जो वायर है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका कितना होता है हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है टंगस्टन का बताइए? तो ये होता है 74। कितना होता है आपका? 74 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे हम लोग। तो देखिए अभी हम लोग कहाँ तक देख लिए? नोबेल गैस को हम लोग बेस मानते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या लेते? नियॉन को ले रहे थे, फिर आर्गन को लिए, अब क्रिप्टॉन को लिए, अब आगे आगे क्या लेंगे? जेनॉन को लेंगे, है ना। जेनॉन को क्या बोलेंगे हम लोग? नोबेल गैस का है ना, तो नोबेल गैस को हम लोग क्या मानते हैं? उसका एक बेस मान लेते हैं। ठीक है, तो जेनॉन से स्टार्ट करते हैं। जेनॉन तक 54 तक हो गया हमारा। चलिए 54 तक हो गया हमारा। अब आगे का देखते हैं, आगे कहाँ जाएगा? तो देखिए आप पूरा निकालोगे तो आप देखोगे कि 4F में जाएगा। ठीक है, 14। उसके बाद कहाँ जाएगा? 5D में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6S2 में जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट करेगा आपका। 1 मिनट, 6S2 क्यों होगा? किसका देख ले? हम जेनॉन का देख रहे हैं ना। तो टोटल कितने होते हैं इसके? 74 होते हैं। देख लेते कितना आ रहा है हमारा। 54 हो गया इधर, और 4 कितना हो गया? 58 हो गया। 58 और इधर 68 हो गया। 68 और हमारा इधर आ गया 6S2 में 68, और हो जाएगा इधर 2, 70 और 74। हाँ सही है, 6S2 में जाएगा। ठीक है, और डी में 4 आएगा। इसको पहले लिखेंगे हम लोग। देखिए 4F के पहले किसको लिखेंगे? 5D को लिखना था, उसके बाद 6S को लिखना था, फिर क्या लिखना था? 4F को। बट हम सीधा करके लिख दिए। ठीक है, तो उससे कोई ये नहीं है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। देखिए लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 5D में जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है? 5D में। तो इससे हमारा पीरियड भी पता चलता है कौन सा पीरियड का है। ये 5 पीरियड का है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इससे क्या पता चलता है? हमारा 5 पीरियड का है। देखिए ये आपका क्रिप्टॉन का ये 4th आ रहा है, तो मतलब 4th पीरियड का है, इसको ये पता चलता है इसका। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? उसका पीरियड पता चलता है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है। चलिए अब आगे एक और देख लेते हैं, गोल्ड का देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, सोना है ना। क्या होता है इसको? सैम्पल Au होता है। इसका कितना होता है? 79 होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 79 होता है। ठीक है, तो देखिए जेनॉन तक तो हम लोग देख लिए। चलिए जेनॉन तक देख लिए, कितना होता है? 54 होता है इसका। अब 4F 14, उसके बाद कहाँ जाएगा? 5S। 5S से पहले 4D को ही लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ गया हमारा? 5D है, फिर 6S2, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए 14 इधर कितना हो गया था हमारा? यहाँ तक देख लेते हैं, कितना हो गया था? 74 हो गया था। 74 हो गया था, और हमारा चाहिए कितना? 79 चाहिए, है ना। 79, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा? अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 54 और इधर 4, कितना हो गया? 58 और 10, 68, 68। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 2, 68 और 2 कितना हो जाएगा? 70, और 70 और यहाँ 79 चाहिए तो 9 होगा। यहाँ पर भी वही केस आ रहा है। देखिए 2 में, यहाँ 2 था, एस में 2 और यहाँ डी में 9 आ रहा है, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ हमारा 1 हो जाएगा। इसको याद रखिए, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, ताकि दोनों स्टेबल हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो लास्ट कहाँ जा रहा है हमारा? देखिए लास्ट किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन? 5D में जा रहा है ना। लास्ट कहाँ जा रहा है? 5D में जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। एक और है मरकरी। ठीक है, कौन सा है? मरकरी देख लेते हैं। ठीक है, किसका? मरकरी। इसको क्या बोलते हैं? Hg से डिनोट करते हैं इसका। और इसका कितना होता है? 80 होता है। तो देखिए 79 तक तो हम बता दिए थे, एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये जो है 5D 10 हो गया और 6S 2 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और एक बात, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय।